जय माँ विंध्यवासिनी। विंध्य ज्योतिष में आप सभी का स्वागत है। मैं आचार्य शशिकांत मिश्रा। आज हम लोग जानेंगे माताओं के लिए बहुत ही विशेष पर्व और त्यौहार जो जिउतिया पर्व, जिसको जीवित पुत्रिका व्रत कहा गया है। और पुराणों में, शास्त्रों में जीवित पुत्रिका का महत्व बहुत ही बतलाया गया है। और यह माताओं के लिए वर्ष का बहुत ही कठिन व्रत कहा गया है। और इस व्रत की विधि क्या है, इस व्रत में पूजन का समय क्या है और किस समय यह व्रत करना है, पारण कब होगा और अष्टमी तिथि कब से लग रहा है, ये सब जानेंगे। तो ये सब जानकारी के लिए आप लोग वीडियो अंत तक जरूर देखें। चलिए आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम यह जानते हैं कि जीवित पुत्रिका व्रत इस वर्ष कब है। शुद्ध आश्विन कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि को यह व्रत किया जाता है। तो इस वर्ष 10 सितंबर 2020 दिन बृहस्पतिवार है और इसी दिन यह व्रत किया जाएगा। यह व्रत एक दिन पहले से प्रारंभ होता है, नहाए खाए से शुरू होता है और सप्तमी में नहाए खाए होता है। इस वर्ष आश्विन कृष्ण पक्ष सप्तमी 9 सितंबर बुधवार को है और रात्रि 9:46 तक सप्तमी तिथि है। उसके बाद अष्टमी तिथि का प्रारंभ हो रहा है। तो इस वर्ष 9 तारीख को नहाए खाए होगा और 10 तारीख को उदयकालीन अष्टमी तिथि में व्रत प्रारंभ होगा और 11 तारीख को सुबह में प्रातः 6 बजे सूर्योदय के बाद पारण का समय है। इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई भ्रम नहीं है। आप लोग सुबह सूर्योदय के बाद पारण कर लेंगे। और व्रतियों के लिए, माताओं के लिए यह व्रत पूजन संध्या वेला में किया जाएगा। प्रदोष वेला संध्या काल में सायं 5 बजे के बाद प्रारंभ हो जाएगा और यह रात्रि तक चलेगा। इसमें हम लोग जानेंगे जिमुतवाहन भगवान का, राजा जिमुतवाहन का पूजन होता है। और यह पूजन कुश का प्रतिमा बना करके, कुश निर्मित बना करके जिमुतवाहन का और माँ भगवती जगदम्बा का इसमें पूजन किया जाता है। अष्टमी तिथि दुर्गा का तिथि है और माँ भगवती अमृत ला करके सभी प्राणियों को जीवन दान दी है, अभय दान दी है। आप लोग जीवित पुत्रिका व्रत कथा सुनेंगे, उसमें चिल्हिका और सियारिन का भी कथा है। तो पूजन में जिमुतवाहन भगवान का पूजन और इसमें चिल्हि सियारिन का पूजन और साथ में प्रधान देवी भगवती दुर्गा है, जो अमृत ला करके सभी प्राणियों को जीवन दान दी है। उन्हीं का इसमें पूजन किया जाता है, जिसको कि जीवित पुत्रिका कहा गया है। माँ भगवती जगदम्बा आदि शक्ति परमेश्वरी अपने भक्तों के दुख के नाशक हैं और माताओं के पुत्र के रक्षक हैं। इसलिए इस दिन भगवती का ही पूजन किया जाता है। आप लोग यह व्रत कोई भ्रम में नहीं रहें, चूंकि प्रत्येक वर्ष जीवित पुत्रिका व्रत में कोई ना कोई भ्रम फैल जाता है। यह शुद्ध उदयाकालीन अष्टमी तिथि का व्रत है। सप्तमी रहित शुद्ध अष्टमी का व्रत किया जाता है। 10 तारीख को प्रातः सूर्योदय के बाद यह व्रत आरंभ होगा और 11 तारीख को प्रातः 6 बजे के बाद इस व्रत का पारण होगा। रात्रि में 9:47 से अष्टमी तिथि 9 तारीख को लग रहा है, परंतु इस भ्रम में नहीं रहना है कि 9:45 के बाद कुछ खाना नहीं है। रात्रि में आप लोग रात में 4 बजे भोर तक, उसके पहले जो सरगही खाने का होता है, विशेष जो भोजन जल फल लेना है प्रति लोग ले लेंगे और उसके बाद सुबह से यह व्रत प्रारंभ होगा। आप लोग इस व्रत को अवश्य करें और इसमें विशेष पूजन करें और भगवान से प्रार्थना करें, जिमुतवाहन भगवान से। इसमें कुश का निर्मित और साथ में सोना का
धागा में बना करके स्त्री लोग, माता लोग गले में धारण करती हैं और अपने पुत्र की कामना के लिए, पुत्र की रक्षा के लिए, दीर्घायु प्राप्ति के लिए इस व्रत को करती है। तो आप लोग इस व्रत को अवश्य करें और जीमूत वाहन भगवान और माँ भगवती सभी की पुत्रों की रक्षा करें। इसी कामनाओं के साथ जय माँ भगवती, जय माँ विंध्यवासिनी।